स्विट्जरलैंड में एक निर्माण परियोजना टिकाऊ बिल्डिंग बनाने के क्षेत्र में मिसाल कायम कर रही है। ये बहुत टिकाऊ है और इसलिए जाहिर सी बात है कि बढ़ते बच्चों के लिए भी अच्छा ही है। होबेल वर्क प्रोजेक्ट के केंद्र में केवल जलवायु नहीं है, बल्कि सामुदायिक जीवन जीने के नए मूल्य भी हैं। ज्यूरिख से विंटरथुर तक की यात्रा में ट्रेन से लगभग आधा घंटा लगता है। बिल्डिंग कोऑपरेटिव के 5 ब्लॉक्स में 400 निवासी छोटे पैमाने पर वो हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं जो पूरा स्विट्जरलैंड 2050 तक करना चाहता है, यानी CO2 न्यूट्रल बनना। छतों पर लगे सोलर पैनल बिजली बनाते हैं और ये बिजली बिल्डिंग को प्रकाशित करती है। हम रिसाइकिल किए गए निर्माण तत्वों का इस्तेमाल कर रहे हैं जो कार्बन फुटप्रिंट को बहुत कम कर देता है, और बाकी बची गर्मी को कम करने के लिए हम बड़ी हरी जगहों का उपयोग कर रहे हैं। पास्कल फ्लामर सेकेंड हैंड चीजों को इस्तेमाल करके कार्बन फुटप्रिंट कम करते हैं। उन्होंने ऐसी खिड़कियां बनाई हैं जो गिराई गई इमारतों से और पुरानी फैक्ट्रियों से ली गई हैं। बालकनी की ये रेलिंग जेल में बिस्तर का फ्रेम हुआ करती थी। रिसाइकल किया गया सामान इस्तेमाल करना मतलब नया सामान बनाने में खर्च होने वाली ऊर्जा को बचाना, लेकिन इससे और भी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अगर आपको ये भी पता नहीं है कि आप आगे किस चीज से क्या बनाएंगे, तो उस सूरत में आप एकदम सटीक योजना नहीं बना सकते। इसलिए निर्माण शुरू होने से पहले आपके पास पूरी सामग्री नहीं होगी और ये अच्छा नहीं दिखता। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि कैसे अलग अलग चीजों से एक ये आगे का भाग बना है जो एक ऐसे पैचवर्क की तरह दिख रहा है जिसे हाथ से जोड़ा गया है। होबेल वर्क समुदाय की भावना को बढ़ावा देता है। 2 कमरों वाले छोटे अपार्टमेंट में निवासी भी रहते हैं और अपना दफ्तर भी वो बना लेते हैं। यहाँ से गुजरने वाले आते जाते आपस में मिल भी सकते हैं। मुझे पसंद है एक ही जगह पर काम करना और रहना। मुझे अच्छा लगता है कि मैं यहाँ एक समुदाय के तौर पर रहता हूँ जहाँ लोग जब चाहे आते जाते रहते हैं। बड़ी खुली जगहें और व्यक्तिगत रूप से इस्तेमाल करने लायक निजी स्पेस, ये सामुदायिक या पारिवारिक तौर पर रहने की व्यवस्था है। ये तरीका प्रति व्यक्ति रहने की जगह को कम करता है और ऊर्जा बचाता है। परिवार में हम सिर्फ 5 लोग हैं, मेरे पति, मैं और 3 बच्चे, और 2 फॉस्टर बच्चे हमारे साथ रहते हैं। मेरी माँ को भी यहाँ एक क्लस्टर अपार्टमेंट मिला है। एक बड़ी बैठक और खाना खाने की जगह होना अच्छा है जहाँ हम असल में अपना ज्यादातर समय बिताते हैं, और हर किसी का अपना निजी कमरा भी है। धरती का तापमान बढ़ रहा है तो हीटिंग के साथ साथ कूलिंग पर भी ध्यान देना होगा। होबेल वर्क ने ये हरा स्पंजी एरिया बनाया है जहाँ बारिश का पानी जमा हो सकता है। पानी धीरे धीरे भाप बनकर उड़ता है और पूरे परिसर को ठंडा रखता है। हम तो इसे शुरुआत से ही जंगल कहते थे। सोचा ये था कि इसे जंगल की तरह बनाया जाए जहाँ हरे भरे घने ऊंचे पेड़ हों और कई तरह के पौधे जो कंडेंसेशन और इवापोरेशन को बढ़ावा दे, ताकि गर्मियों में तापमान कम करने में मदद मिल सके। भविष्य में CO2 न्यूट्रल लिविंग को संभव बनाने के लिए यहाँ कई और कोशिशों पर काम हो रहा है, और मिलजुल कर रहने से लोगों को यहाँ अच्छे और सस्ते मकान से कहीं ज्यादा मिल रहा है।